हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने न्यूली कहीं भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कोई भी आप डिप्लोमा डिग्री कोर्स जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए अब आपसे जो है वो एबीसी आईडी मांगी जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबीसी आईडी आखिर है क्या, किस तरह से उसको क्रिएट करना है, वो सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और एबीसी आईडी का जो नाम है वो भी अब चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो एक ही चीज़ है। एबीसी आईडी को अब अपार आईडी जो है वो कहा जाता है, APAAR। तो किस तरह से हम जो है इसको बना पाएँगे अपनी एबीसी आईडी को, क्योंकि इसका जो बनाने का प्रोसीजर है आज से कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट रहता था, अब थोड़ा-सा इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले भी मतलब अगर आप डायरेक्टली डिजी लॉकर से अगर बनाते थे तो वैसा ही रहता था, लेकिन पहले आप गूगल से भी बना सकते थे। तो गूगल वाला जो सिस्टम है थोड़ा-सा वो चेंज हो चुका है, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, समय भी थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है। इसलिए सिंपल हम बनाएँगे कि किस तरह से आप डिजी लॉकर ऐप से अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर से ही कंसर्न है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने चले जाना है प्ले स्टोर में, आपने सर्च कर लेना है डिजी लॉकर। तो आप जैसे ही डिजी लॉकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसको सर्च कर देना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है, आपने यहाँ पे इसको देख लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर के रखा है, लेकिन अपडेट के लिए बता रहा है तो कोई बात नहीं, अपडेट तो इसको हम बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल के लिए आएगा, तो आपने इंस्टॉल कर देना है। 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा तो उसको आपने ओपन कर देना है। इस तरह से ये थोड़ी सी देर में ओपन हो जाएगा, आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी जो ऑप्शंस है वो नज़र आएगी इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा गेट स्टार्टेड ब्लू कलर में, यहाँ पे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप पहली बार ही रजिस्टर हुए हैं या हो रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपकी सिम लगी है फ़ोन में वो नंबर आ जाएंगे, जो आपका आधार कार्ड से कनेक्ट है वो वाला नंबर आपने सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा और यहाँ पे वो आपने फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपने वेरीफाई इसको कर देना है। वेरीफ़ाई करने के लिए यहाँ पे आधार नंबर की आपसे माँगेगा। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आधार आपस में लिंक है तो ये वेरीफ़ाई हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये वेरीफ़ाई आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरीफ़ाई हो जाने के बाद आपने आप इससे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में तो वेरीफ़ाई करना ही पड़ेगा ये। तो यहाँ पे आपसे डिटेल माँगेगा ये, जिसमें आपका फुल नेम है, डेट ऑफ़ बर्थ है और जेंडर आपसे पूछेगा और आपने ईमेल यहाँ पे डाल देनी है। अपनी सभी डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा ये, जो आप चाहे वो यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल भी ऊपर दिए गए हैं, तो आप इस तरह से कोई भी जो पिन है आप प्रेफर करते हैं वो आप डाल सकते हैं। और नीचे कंप्लीट वाली ऑप्शन भी आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे नीचे कंप्लीट वाली ऑप्शन पे, तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एरर सा आ रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ये आधार कार्ड को, जो मैंने पहले भी कहा था। मैं आधार से वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो मैंने डिटेल डाली है वो सही नहीं है, इसलिए ना ही ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से कनेक्ट है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पे अगर पहले वेरीफाई नहीं किया था तो अब आपने यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ये प्रोसेस हुआ आपका डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन का। अभी अगला स्टेप होगा, नीचे आपको सर्च की ऑप्शन आएगी, कहीं भी आपको जहाँ पे भी दिख जाएगा सर्च की ऑप्शन, आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है एबीसी आईडी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पे अपार जो है वो सर्च कर देना है। जैसे ही आप अपार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई के लिए आ जाएगा, तो वेरीफाई आपने कर देना है। और यहाँ से ये आपको आधार नंबर जो है वो मांगेगा, आधार नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले ही आधार को वेरीफ़ाई कर दिया होगा तो जैसे ही आप अपार आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ़ बर्थ ऑलरेडी जो है वो ओपन हो जाएगी। किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, जैसे ही आप अपार पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये एक फॉर्म जो है वो खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, 4-5 स्टेप्स है, बाकी कुछ नहीं है। आपका नाम ऑलरेडी मेंशन होगा, डेट ऑफ़ बर्थ भी मेंशन होगी, जेंडर भी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा क्योंकि आपके आधार से ये चीज़ें चेकता है। फिर आइडेंटिटी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी होती है। आइडेंटिटी वैल्यू में आपको क्या डालना है, इसमें आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिटी टाइप का, इसमें से ही कोई एक चीज़ आपने डाल देनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आइडेंटिटी टाइप में तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन जो है वो नई नज़र आएगी आपको, जिसमें आपका न्यू एडमिशन होगा
या रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, या फिर आपका नन है, लास्ट ऑप्शन नन है। अगर आपके पास रोल नंबर है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आप रोल नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अगर आप न्यू एडमिशन है, तो यहाँ पे न्यू एडमिशन डाल के यहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई वैल्यू है रोल नंबर वगैरह, तो वो आप डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नन आपने क्लिक कर देना है, तो ये आप भी आपने ब्लैंक रख देना है। फिर यहाँ पे आपकी जो एडमिशन ईयर है, जिस ईयर आपने एडमिशन लिया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और नीचे आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा या कॉलेज का, जो भी आप जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं। और नीचे आपने गेट डॉक्यूमेंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। आपका जो एबीसी आईडी का फॉर्म है, वो यानी कि एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे एक नंबर जो है वो नज़र आएगा। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है, या पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि वही नंबर जो है वो आपको काम आने वाला है, और नीचे आपका नाम भी मेंशन होगा। तो इस तरह से सिंपली आप एबीसी आईडी अपनी जो है वो क्रिएट कर पाएँगे। बाकी मैंने जनरल आइडियाज़ आपको बता दिया, बाकी थोड़ा बहुत एक आधी ऑप्शन अगर कोई चेंज आती है, थोड़ा बहुत आपको ढूँढना पड़ता है, तो आप चेक कर लें अपने हिसाब से, उसमें चेंजेज़ जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।